हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले AACCC ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दो नए नोटिस जो वो रिलीज किए गए हैं और दोनों ही नोटिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो चेंजेस क्या किए गए हैं वो मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो दोनों के दोनों नोटिस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं पहले नोटिस के बारे में। ऑफिशियली वो नोटिस आपको पढ़ा के समझा भी दूंगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर यहाँ पे समझते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डिटेल में समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ताकि बच्चे जो है वो गलती ना कर पाए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक तो खुशखबरी आपके लिए। पहली खुशखबरी ये कि एक हमारे पास नया NIA जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया, यानी कि BMS के लिए एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो आया है। ठीक है, पहले हमारे पास NIA जयपुर होता था, फिर हमारे पास NIA राजस्थान होता था, अब एक नया हमारे पास NIA आ चुका है जिसका नाम है NIA पंचकुला हरियाणा के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इस नोटिस के अंदर क्या बोला है कि जो भी बच्चे NIA को चूज करना चाहते हैं तो वो प्लीज इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट के ऊपर क्या करें, इसको उसके रूप में चूज करें। उसके रूप में चूज करें मतलब इस नोटिस में ये लिखा गया जब भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, यहाँ पे जब भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम इस तरह के आपके सामने ऑप्शन होंगे कि आप किन किन कॉलेजेस को चूज करना चाहते हैं। तो वही चीजें आपकी जो है वो चॉइस लिंक के अंदर वही कॉलेजेस आपको जो क्या होंगे, शो होंगे। जैसे कि मान लो मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहता हूं तो यहाँ पे आपने टिक कर देना है। सेमी गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूँ, टिक कर देना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, टिक कर देना है। नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए टिक करना चाहते हो, अप्लाई करना तो टिक कर देना है, क्योंकि ये सारा कुछ आपका जो है वो गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। ये सब कुछ आपका किस में आता है, गवर्नमेंट के अंदर ही आपको जो देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन आता है वो सबको आपने क्या कर देना है, फिल कर देना है। लेकिन एक चीज का खास करके ध्यान रखें, डीम्ड को अगर आप करते हो तो यहाँ पे अगर आप डीम्ड को करते हो तो इसके लिए आपको अलग से 50,000 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन सब को टिक करते तो इनके लिए तो आपकी वही गवर्नमेंट वाली फीस लगेगी। कौन सी फीस लगेगी, गवर्नमेंट फी ही लगेगी। लेकिन अगर डीम्ड के ऊपर टिक करते हो तो डीम्ड वाले बच्चों के लिए अलग से जो है वो 50,000 रुपया आपको जो सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने डीम्ड के ऊपर टिक किया है। तो इससे आपकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर आप डीम्ड के लिए पे करते हो तभी आपको जो है चॉइस फिलिंग के अंदर डीम्ड के यूनिवर्सिटी जो है वो कॉलेजेस जो भी है जो डीम्ड के अंदर आते हैं वो सारा कुछ शो होगा। अगर टिक नहीं करते हो, इसकी पेमेंट नहीं करोगे तो सिर्फ आपको गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और NIA के कॉलेजेस जो है वो शो होंगे। दूसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस है। फर्स्ट नोटिस में इन्होंने यही बोला कि जिस भी कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जैसे NIA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको टिक जरूर कर दे, तभी क्योंकि ये सारे के सारे कॉलेजेस NIA के अंदर आते हैं। और दूसरा बड़ा नोटिस एक और इंपॉर्टेंट निकल कर आया, वो भी अच्छे से समझा देता हूँ। बच्चों, यहाँ पे दूसरा जो मेजर नोटिस निकल कर आया वो निकल कर आया बी फार्मा को लेकर। बी फार्मा को लेकर क्या नोटिस आया कि आज से पहले तक हमारे पास जो बी फार्मा की यहाँ पे काउंसलिंग होती थी AACCC पे, वो ITRA जो है अलग से सेपरेट करवाता था। ITRA क्या करवाता था अलग से, यानी कि ITRA जो जामनगर के अंदर है, गुजरात के अंदर, वहां पे जो बी फार्मा के कोर्सेज की सीट्स होती है उसकी काउंसलिंग अलग से करवाता था। कौन, ITRA। लेकिन इस साल से जो भी इसकी काउंसलिंग की सीट्स फिल होंगी वो AACCC के पोर्टल से ही फिल होंगी। ठीक है, ये दूसरे नोटिस के अंदर आया है, बाकी इसको मैं डिटेल में आपको पढ़ के समझा देता हूँ। बच्चों, ये है वो नोटिस जो अभी ऑफिशियली आया 27 तारीख को, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले आया। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि BMS के रिलेटेड एक हमारे पास नया पंचकुला जो है वो NIA ओपन किया गया है, जिसके अंदर आपको जो अगर चॉइस फिलिंग करनी है तो आपको वहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है वो टिक करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा जो बच्चे डीम्ड के अंदर जाना चाहते हैं या फिर डीम्ड के रिलेटेड काउंसलिंग करना चाहते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी लेना चाहते हैं, तो उनको डीम्ड यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट पे भी टिक करना है आपको, जितने भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे डीम्ड पे उन्हीं बच्चों को टिक करना है जो बच्चे डीम्ड के अंदर जाना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर आप डीम्ड पे क्लिक करोगे तो आपको डीम्ड की जो है वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है वो क्या करेगा, आपसे मांगेगा। तो जो दूसरा नोटिस आया वो भी मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो ये भी नोटिस अभी हमारे पास थोड़े टाइम पहले रिलीज किया गया 27 तारीख को। तो यहाँ पे ये वही चीज लिखी गई ITRA, यानी कि जो बच्चे बी फार्मा के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बी फार्मा का कोर्स करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपका कहाँ पे होगा, ये आपका ITRA जामनगर के अंदर होगा। यहाँ पे देख सकते हो इसका एड्रेस लिखा गया है ITRA जामनगर के अंदर। तो इसमें ये लिखाया गया है कि जितनी भी आपकी मेरिट लिस्ट होगी नीट UG के बेस के ऊपर ऑल इंडिया कॉमन, वो आपकी दे दी जाएगी आपको। और एलिजिबिलिटी, एडमिशन और रिजर्वेशन फॉर दोज सीट्स शैल फॉलो द रेलिवेंट रेलुकेशन। तो ITRA एक्ट के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा AACCC UG पोर्टल के ऊपर। उसके बाद ऑप्ट करना पड़ेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट, और सिलेक्शन करना पड़ेगा काउंसलिंग के अंदर। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे आप जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे टिक करोगे या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट के यहाँ पे ऊपर जब टिक करते हो तो टिक करने के बाद देख लेना कि वो जो आप नेशनल इंस्टीट्यूट या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर टिक करे हो वो बी फार्मा वाला है या फिर BMS वाला है, क्योंकि हमें BMS वाला टिक करना है, क्योंकि हमने BMS के अंदर जो है वो एडमिशन लेनी है। तो जिन बच्चों ने बी फार्मा के ऊपर लेनी है तो उनको बी फार्मा वाला नेशनल इंस्टीट्यूट और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको चूज करना है। ठीक है, इस चीज का खास करके ध्यान रखना। बाकी वही प्रोसीजर लिखा गया है कि आपकी पेमेंट, काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस होगी, फिर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी है ऐसे बी फार्मा कोर्सेज के लिए, जो आपका ITRA जामनगर के अंदर इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा। ठीक है, एक ही पर्टिकुलर एक ही इंस्टीट्यूट है। फिर उसके बाद
जब आपका शेड्यूल लॉक करना है, फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, फिर आपका यूजी पोर्टल पे अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। तो एज पर रिपोर्ट आपको ITR जामनगर में जाके अपनी एडमिशन का प्रोसीजर अपना कंटिन्यू करना है। ठीक है बच्चों, ये दोनों ऑफिशियल नोटिस जो वो निकल कर सामने आए थे। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे नोटिस अभी आने बाकी है। अभी तो सीट मैट्रिक्स आने बाकी है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में आपको समझाऊंगा, चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, वो भी सब कुछ टाइम टू टाइम। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सारी टाइम टू टाइम चीजें वो आप तक भी जो वो पहुंच सके। एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।